हेलो दोस्तों, नमस्कार। चौथा मित्र आपके लिए चर्चा कर रहा है तनाव के ऊपर। और हम तनाव के बारे में बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक के सभी स्टेज में चर्चा करना चाहते हैं। अब तक हमने बात की कि तनाव बचपन से ही शुरू हो जाता है, तनाव के प्रकार कैसे होते हैं, तनाव कहाँ से किस स्टेज में आता है, और जिस स्टेज में अभी हम लोग चल रहे हैं वो स्टेज हमने आपको पहले भी बताया है। वो स्टेज है जहाँ पर सारे तनाव आपके जीवन में आते हैं और वो पूरा जीवन प्रभावित करते हैं आपका। और वो एज होती है 16-17 वर्ष से लेकर के 24-25 वर्ष तक। अब आप कहेंगे कि इसमें ही तनाव क्यों ज़्यादा आते हैं और पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। उसका कारण ये है कि वो एक ऐसी एज है जहाँ आपके शरीर में भी बायोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं। आप अपने बारे में समझने लगते हैं, आप समाज के बारे में समझने लगते हैं, आप राजनीति के बारे में समझने लगते हैं। आप स्कूल में, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं, वहाँ आपको नए दोस्त मिलते हैं, नए टीचर्स मिलते हैं, सबके अलग अलग प्रभाव होते हैं। आपके जीवन में प्यार का अंकुर भी इसी एज में फूटना शुरू होता है। आप अपने कैरियर के बारे में भी सोचने समझने लगते हैं। और ये सब चीज़ें, क्योंकि जो भी इसके आगे आने वाली परिणाम हैं वो भविष्य के गर्त में छुपे हैं। और मित्रों, तनाव का महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो यही है कि तनाव पैदा ही इस चीज़ से होता है कि भविष्य के गर्त में जो छुपा हुआ है वो हमको मालूम नहीं होता, इसलिए हम उसके प्रति तनावग्रस्त हो जाते हैं, सोचते रहते हैं। इसी एज में सफलता असफलता आती है। इसी एज में आपको उन सब चीज़ों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है जो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करने वाली है। आपने जो सोचा होता है वो होता है या नहीं होता है, या वहाँ तक नहीं होता जहाँ तक आपने सोचा है। आपने अपने जीवन में क्या बनना चाहा, आप किधर की तरफ मुड़ गए, या आपके ऊपर जो सामाजिक दबाव थे, आपके पेरेंट्स का दबाव, समाज का दबाव, वो आपको किधर मोड़ करके ले गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके पूरे जीवन को जानिए। इससे एज से पहले जो आपको हुआ वो उतना अहम नहीं होगा अगर वो विशेष ना हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके जीवन में घर कर गई है, तो वो सब चीज़ें छोटी हो जाती हैं, गॉड हो जाती हैं। अब जो आपके जीवन में चलने वाला है, इसीलिए हम इस पे पिछले 3-4 सीरीज से फोकस कर रहे हैं, और अभी इसमें 3-4 सीरीज और हम आगे फोकस करेंगे, क्योंकि यही एक स्टेज है जहां पर अगर आपने इस तनाव रूपी जीव से, तनाव रूपी क्रिया से अगर आपने पार पाली, अगर आपने इसको विजय प्राप्त कर लिया, अगर आपके इसके परिणामों से बेखबर अपने डगर पर आगे चलते चले गए, तो आपका जीवन निश्चय ही सुंदर होने वाला है। आवश्यकता नहीं है कि हर आदमी IAS ऑफिसर बन जाएगा, हर आदमी बिजनेसमैन बन जाएगा। आवश्यकता नहीं है कि आप भी बिजनेसमैन बन जाएं, आप भी पायलट बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं। आप उस चीज़ को अपने में एक्सप्लोर करें जो आप बन सकते हैं। आपको अपना पोटेंशियल पहचानना होगा। आपको क्या मिलने वाला है ये आपके हाथ में नहीं है, पर जो आपको मिल रहा है उसको एंजॉय करना, उसी को जीवन में आत्मसात करके, उसी को जीवन में लेकर के आगे बढ़ना आपके अवश्य हाथ में है, और ये आपको बहुत आगे ले जा सकता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसी स्थिति आपके जीवन में भी आती होगी कि आपको लगता होगा कि यार भगवान मेरे साथ बहुत अन्याय करता है। मैं भगवान की तरफ इस तरह मुड़ रहा हूँ क्योंकि हम लोगों के जीवन में हर चीज़ भगवान से जोड़कर देखी जाती है। क्योंकि अक्सर हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, एक ऐसी शक्ति की पूजा करते हैं कि जो हमें लगता है कि हमें एक सहारा देता है, आत्मिक सहारा देता है, मानसिक सहारा देता है। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ भगवान को जोड़ना थोड़ा सा आवश्यक है। दरअसल जब कुछ भी हमको नहीं सूझता तो हम भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, और हम ये भी मानते हैं, सभी मानते हैं कि जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है वो सब भगवान कर रहा है। कोई एक शक्ति है, किसे गॉड कहो, कुछ भी कहो, वो कर रहा है। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि यार उसने मेरे साथ अन्याय किया, वो क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। और आजकल तो आपने अपने आसपास देखा होगा, बड़ी कॉमन सी बात है कि एक व्यक्ति जिसको राजनीति की कितनी समझ है उसको स्वयं भी नहीं पता, परंतु आप उससे बात कीजिए ना तो कहेंगे यार इस देश की तो राजनीति खराब है, उस नेता को कुछ नहीं मालूम। तो इसके पीछे की जो मंतव्यता है वो ये है कि हम कहीं पे भगवान बनना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं जो हमें चाहिए वही हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक्चुअली एक ये यहूदी कहानी है
और ये मेरी लिखी हुई नहीं है, किसी और की कहानी है। आज के सापेक्ष में मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। और आप देखिए कि इस कहानी में जब बताया गया है कि अगर इंसान भगवान बन जाए तो क्या हो सकता है, तब शायद आपको पता चलेगा कि भगवान ने या नियति ने, मैं भगवान को थोड़ा सा पीछे छोड़ करके नियति की तरफ जाऊंगा। नियति के गर्त में आपके लिए क्या छुपा है ये आपको नहीं पता। आपने नियति के साथ में कदम से कदम मिला करके आगे चलना है और उसी में आपने प्रसन्न होकर के अपने आप को देखना है। क्यों कि सब कुछ करना आपके हाथ में नहीं है। तो कहानी कुछ ऐसे है कि उस ज़माने की बात है जब भगवान धरती पर ही रहा करते थे आम आदमियों के साथ। तो उन्हें मनुष्य बड़ा परेशान करते थे। जैसे आपने देखा होगा आजकल कोई अगर ऐसा व्यक्ति है ना जिसको कुछ भविष्य वेदता है या कुछ और वैद्य है या है, तो उसके पास अक्सर लोग जाते हैं कि मेरा ये दुख रहा है, मेरे को ये समस्या है, ये कर दो वो कर दो, तो होता है। तो ऐसे ही वो लोग भगवान को परेशान करते थे। कोई आधी रात को जाता कि मुझे ये दुख है, कोई कहता यार मुझे कल कपड़े धोने तो धूप निकाल देना, कोई कहता मेरे खेत में पानी लगाना है तो बारिश कर देना, कोई कहता कि मुझे यात्रा करनी है तो शीतल हवा चला देना। अब ऐसे ही सब चलता रहता। तो भगवान ने सोचा कि यार ये तो इनकी इच्छाएं ये अजीब अजीब सी हैं, हर एक आदमी की अपनी अपनी इच्छाएं। अब ये सोचिए कि आज की जो आबादी है उसकी सापेक्षता में अगर भगवान को हर एक की करनी पड़े तो कैसे करेगा। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं इस कहानी के उद्देश्य की तरफ। भगवान ने कहा कि देखिए आपको जो है, जो भी आप मांगते हो वो सब संभव नहीं है, उसके पीछे एक अलग तरह का विज्ञान है और एक तरह की चीज़ें होती हैं। तो एक किसान था, वो बोला भगवान से कि भगवान जी आपको कुछ पता नहीं है, आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ियाँ हैं। तो किसान ने कहा कि आप ऐसा करो, अपनी जो शक्तियाँ हैं ना जिससे आप संचालित करते हो दुनिया को, वो 1 साल के लिए मुझे देखो और मैं दिखाता हूँ आपको दुनिया कैसे चलती है। देखो दुनिया में सब सुखी होंगे, कोई भी दुखी नहीं होगा, सबको सब कुछ भरपूर आनंद मिलेगा। भगवान पहले तो मुस्कुराए, फिर बोले अच्छा भाई ठीक है, 1 साल तक तुम इस सृष्टि को चलाओ। ईश्वर ने किसान को 1 साल के लिए सारी शक्तियां दे दी जिनसे वो सृष्टि को चलाया करते थे। अब ना तो कभी तूफान आता, ना बिजली गरजती, ना बादल कड़कते, ना कुछ टूटता, बस सब कुछ जो किसान चाहता। जब उसने खेत बोना है तो बारिश हो गई जितनी उसको चाहिए, खेत के बाद में धूप निकलनी शुरू हो गई, तो सब कुछ एकदम आदर्श तरीके से चल रहा है। सब कुछ, कहीं कोई व्यवधान नहीं, कुछ नहीं। और फसल जो हुई उस बार बहुत लहला रही थी। सब किसान बड़े खुश थे कि यार इस बार तो इतनी फसल होगी कि 10 साल तक हम लोग बैठ करके खाएंगे। फसलों पे कोई मौसम की मार भी नहीं पड़ी, फसलों को लड़ना भी नहीं पड़ा मौसम से, और सब कुछ आदर्श तरीके से चलता रहा। जब फसल कटी तो किसानों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस फसल में तो दाने ही नहीं थे। अब सब किसान परेशान हो गए और भगवान के पास पहुंचे कि भगवान ये क्या हुआ, सब कुछ आदर्श तरीके से हुआ, फसल लहरा रही थी, हरी भरी सब कुछ, परंतु इसमें दाने नहीं हैं। ईश्वर ने कहा कि भाई आपने मुझसे जो कहा था मैंने आपको किया, अब आपने अपने तरीके से सृष्टि चलाई, तो अब इसमें ये दाने नहीं पड़े। तो क्यों नहीं पड़े पता है आपको? क्योंकि इसमें कोई चुनौती ही नहीं थी। जब तक उनको चुनौती नहीं मिलेंगी उसमें बीज नहीं आएगा, उसमें फल नहीं आएगा। फल ऐसे ही नहीं आता है, वो चुनौतियों से, संघर्ष से निकल करके आता है। तो मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य है हमारा जीवन भी कुछ कुछ ऐसा ही है। हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, हर चीज़ को तनाव में ग्रस्त कर देते हैं। हमें चुनौतियों का सामना करना है, तभी हम लोग परिपक्व होंगे, तभी वृक्ष लगेगा, तभी फल आएगा। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो हम संघर्ष का महत्व ही खो देंगे। अगर हमें सुख और दुख की सापेक्षता का एहसास ही नहीं होगा तो हमें सुख में खुशी नहीं होगी। अगर हमें सुख को, अपने काम को जो हमने किया है पूरी लगन से कर रहे हैं, तनावपूर्ण नहीं ले रहे हैं, तो अवश्य ही हमें एक अजीब से सुख की अनुभूति होगी। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस अवस्था में अभी आप हैं
उसमें सब कुछ होगा। आप किसी एग्ज़ाम में पास भी होंगे, किसी में फेल भी होंगे, आपका कोई मित्र कटु शब्द भी बोलेगा, आपको कोई मारेगा भी, आपको कोई टीचर पसंद भी आएगा, आपको कोई टीचर नापसंद भी आएगा। आपने उन सब से समन्वय करना है और हल हार में प्रसन्न रहना है, उनको तनाव का रूप नहीं देना है। उसका होना आपको अच्छा नहीं लगता तो उसमें कोई तनाव नहीं लेना है, आपने उसी के साथ में समन्वय करना है। आपका होना किसी को अच्छा नहीं लगता, इससे आपको विचलित नहीं होना है। तो है, दुनिया ऐसे ही चलती है, संघर्षों से ही चलती है। हम इसी विषय पर, इसी एज ग्रुप में अभी ऐसी और कहानियों के माध्यम से आपको बताएंगे कि जीवन में प्रेम का ही होना सब कुछ नहीं है, जीवन में पास हो जाना ही सब कुछ नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत पढ़ लिख गए और वो नहीं कर पाए जो करना चाहते थे। मैं आपको वास्तविक कहानियाँ भी शेयर करूँगा। इसी के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। और जाते जाते मुझे आशा है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और लाइक किया होगा, ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम आगे भी आपको इसी तथ्य पे जाता रहें। दोस्तों, अभी हमने इस समय से गुजरते हुए, इस आयु चक्र से गुजरते हुए वृद्धावस्था में जाना है और आपको आखिर आश्चर्य होगा कि जो वृद्धावस्था की समस्याएं होती हैं वो तनावग्रस्त होते हैं और अलग तरह के होते हैं। यही कारण है कि अभी आपने ताज़ी एक खबर सुनी होगी कि एक बहुत महान संत ने आत्महत्या की। ये सब चीज़ें हमको विचलित करती हैं और यही हमें मजबूर भी करती हैं कि हम कारण को खोजें। इसीलिए शांति की खोज तो करते करते संत साधु सब हैं। मैंने तनाव की खोज का बीड़ा उठाया है। आपका सहयोग अपेक्षित है। नमस्कार।